नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आप देख रहे हैं सुबह की पहली बहस बेरोक टोक और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत को कोई पचा ही नहीं पा रहा और इसीलिए विपक्ष लगातार बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है। एक तरफ आरजेडी ने आरोप लगाया कि हर ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट मौजूद थे। नेता बोल रहे हैं वहां पर जनसुराज के, वो कह रहे हैं कि विश्व बैंक से मिले 14,000 करोड़ के फंड को चुनाव से पहले महिलाओं में बांटा गया। ऐसे में सवाल यह कि ईवीएम में वोट पहले से मौजूद, आरजेडी का आरोप बिना सबूत। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी कि वर्ल्ड बैंक के विकास का पैसा महिलाओं में बांटा गया, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज इसी पर हम चर्चा के लिए हमारे साथ बड़ा पैनल जुड़ चुका है। राजनीतिक मेहमान हैं, वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। परिचय आगे कराऊंगे, इससे पहले सुनिए विपक्ष के वो दावे जिन्होंने एनडीए की जीत पर सवाल खड़े किए हैं। 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद था। 25,000 हर ईवीएम में, और इसके बावजूद भी हमारे 25 जीत गए, तो हम लोग इसको सौभाग्य समझते हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश जा कहाँ रहा है। क्या व्यापार है? क्या लोकतंत्र व्यापार है? व्यापार करने में आदमी धोखाधड़ी करता है। लोकतंत्र तो शुद्ध एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का। बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के, उन्होंने ईवीएम का, वोट चोरी का एक हथियार अपने पक्ष में तलाश किया है, जो बहुत अफसोस। लोकतंत्र जीवित था, है और रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ने लायक नहीं बचेगी। हम चुनाव जो महसूस किए 243 पर कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के सामने नहीं लड़ रहा था, ये इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवार से हमारी सामना हो रही थी। और इलेक्शन कमीशन के इसलिए सामना हो रही थी कि आचार संहिता के बाद भी लोगों के खाते में पैसे गए, मतदाताओं के खाते में पैसे गए, और वो पैसे जो है आचार संहिता होते हुए भी गए। अब पैसे देकर सरकार वोट चोरी करे। आरजेडी के परिवार में जो कलह आया है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था आरजेडी। जैसे कांग्रेस भी 78 साल से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही चल रही है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी एनपीए हो सकता है। तो ये एनपीए हो गया बिहार में। एनपीए हो गया तो अपने अपने शेयर के लिए उसमें मार होने लगी। हमें सचमुच में अब डर लग रहा है कि कहीं लालू जी और राबड़ी जी के जीवन पर खतरा तो महसूस नहीं हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने उस परिवार का लोगों के बीच, मीडिया के बीच कहा। सरकार को इस पर भी नजर रखनी चाहिए। हमें सूचना है, शायद गलत भी हो सकती है, कि 21,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से आए थे किसी और प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें चुनाव के एन वक्त 1 घंटे पहले आचार संहिता के 14,000 करोड़ निकाल के 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए